हेलो मेरे प्यारे बच्चों आज हम क्लास 9 के चैप्टर 2 के इस मैटर अराउंड अस प्योर के ही क्वेश्चन को कंटिन्यूशन मिलेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे, तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है। हाउ वुड यू कन्फर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज़ अ प्योर वाटर। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि हम ये कैसे कन्फर्म करेंगे कि कोई हमें लिक्विड दे दिया है कलरलेस, उसमें कोई कलर नहीं है, तो हम ये कैसे बताएंगे कि वो प्योर वाटर है। तो चलो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या है। टेक अ गिवन कलरलेस लिक्विड इन अ बीकर एंड सस्पेंड अ थर्मामीटर इनटू इट। Place beaker on a wire guage and start heating with the help of burner. Note down the temperature at which water begins to boil. If the given liquid boils at 100 degrees Celsius, the liquid will be a pure water as a boiling पॉइंट ऑफ अ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी कलरलेस गिवन लिक्विड होगा उसको हम बीकर में ले लेंगे। बीकर में लेने के बाद उसके अंदर थर्मामीटर डाल देंगे, जो हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है, ठीक है। फिर प्लेस बीकर हम उसको वायर गैस पे रख के उसको हीट करना शुरू करेंगे बर्नर की मदद से। तो क्या करेंगे, यहाँ पे तो नीचे जैसे हमने बर्नर चला दिया, यहाँ पे हमने वायर गैस रख दी, ठीक है। वायर गैस के ऊपर वो बीकर रख देंगे और बीकर के अंदर वो गिवन लिक्विड जो दे रखा है ना कलरलेस लिक्विड, वो डाल देंगे और हम उसका, और यहाँ पे हम एक इसमें थर्मामीटर डाल देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम टेम्परेचर नोट करते जाएंगे थर्मामीटर का। अगर वो लिक्विड एग्जैक्ट 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होना शुरू हो जाता है तो वो क्या है, प्योर वाटर है, क्योंकि प्योर वाटर जो होता है वो हमेशा ही 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस। अब यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन दे दी हैं, आइस, मिल्क, आयरन, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मर्करी, वुड, ब्रिक, एयर। अब हमें बताना है इसमें से कौन कौन से जो मटीरियल है वो प्योर सब्सटेंस में आते हैं। तो चलो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर क्या है, आइस, आयरन, कैल्शियम ऑक्साइड एंड मर्करी आर प्योर सब्सटेंसेज एज दे हैव अ डेफिनेट कॉम्पोजिशन। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आइस होती है, बर्फ़ होती है, आयरन होती है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है, मर्करी जो है, ये प्योर सब्सटेंसेज है। क्यों? क्योंकि एक फिक्स कॉम्पोजिशन है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ना बच्चों, वो मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, क्लोराइड गैस एंड वाटर का है। सो इट इज़ अ मिक्सचर नॉट अ प्योर सब्सटेंस। अब बच्चे कह सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का तो फॉर्मूला होता है HCl, तो इसका मतलब ये भी प्योर सब्सटेंस होना चाहिए। तो बच्चों ये प्योर सब्सटेंस नहीं होता है, ये मिक्सचर होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी होता है, क्लोराइड गैस भी होती है और पानी भी होता है। इसी वजह से ये मिक्सचर है, ये प्योर सब्सटेंस नहीं होता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर। अब हमें क्या बताना है, यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन दे दिए हैं, हमें इनमें से बताना है कि सॉल्यूशन कौन सा है। मिक्सचर्स में से ऑयल है, सी वाटर है, एयर है, कोल है और सोडा वाटर है। अब हमें इनमें से बताना है कि सॉल्यूशन कौन कौन सा। तो चलो इसका आंसर देखते हैं। सी वाटर, एयर एंड सोडा वाटर एज दीज आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेज। अब ये कहते हैं कि जो सी वाटर है, एयर है और जो सोडा वाटर है, ये होमोजीनियस मिक्सचर है। 2 मिक्सचर क्यों है, क्योंकि देखो सी वाटर है, उसमें से हमें नमक तो दिखाई नहीं दे रहा, राइट, पानी के अंदर नमक हम नहीं देख पा रहे, तो इसलिए हमारे लिए होमोजीनियस मिक्सचर है। एयर बहुत सारी गैसेस का मिश्रण है, लेकिन हमें एयर में तो नहीं दिख पा रही, हमें एयर ही दिख रही है, ठीक है। सोडा वाटर में भी पता है कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, पानी भी होता है, पर हमें नहीं दिखता, हमें तो एकदम बिल्कुल होमोजीनियस यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन दिखता है, इसीलिए क्या है, ये होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो द टिंडल इफेक्ट। अब इसमें से कुछ हमें ऑप्शन दे दिए हैं और कौन कौन सी ऑप्शन जो है वो टिंडल इफेक्ट शो करेगी, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन, मिल्क, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन। तो चलो इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या है, मिल्क एंड स्टार्च सॉल्यूशन बीइंग अ कोलाइट विल शो द टिंडल इफेक्ट, वाइल सॉल्ट सॉल्यूशन एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आर ट्रू सॉल्यूशन, दे विल नॉट शो द टिंडल इफेक्ट ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ द पार्टिकल्स। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मिल्क और स्टार्च सॉल्यूशन है ना, वो कोलाइट्स है, और हमें पता है कोलाइट्स होता है टिंडल इफेक्ट शो करेंगे, क्योंकि उनके पार्टिकल का साइज इतना होता है कि वो अपने पर पड़ने वाली रोशनी, अपने पर पड़ने वाली लाइट को स्कैटर कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें टिंडल इफेक्ट दिखता है। लेकिन जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये ट्रू सॉल्यूशन है, क्योंकि इनके पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा है और ये टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया है। 10th में हमें क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें दे दी गई हैं, हमें उसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना है, एलिमेंट्स में करना है, कंपाउंड्स में करना है और मिक्सचर में करना है। तो चलो देखते हैं। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है सोडियम, सॉइल, शुगर सॉल्यूशन, सिल्वर, कैल्शियम कार्बोनेट, टिन, सिलिकॉन, कोल, एयर, सोप, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड।
तो चलो इसको सेग्रीगेट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गया एलिमेंट सोडियम, सिल्वर, टिन, सिलिकॉन, सारे क्या है एलिमेंट है, क्योंकि हम इनको फर्दर और ब्रेक नहीं कर सकते। अगर इनको तोड़ेंगे तो हमें हर एक एटम से सोडियम है तो सोडियम ही मिलेगा, सिल्वर है तो सिल्वर ही मिलेगा, टिन है तो टिन ही मिलेगा, सिलिकॉन है तो सिलिकॉन ही मिलेगा, राइट। कंपाउंड्स है, कैल्शियम कार्बोनेटिक कंपाउंड है, मीथेन कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, और सोप क्या है कंपाउंड है, क्योंकि इनके फिक्स कॉम्पोजिशन है और फिक्स फॉर्मूलेज है, ठीक है। और मिक्सचर्स क्या होते हैं, सॉइल, शुगर सॉल्यूशन, कोल, एयर, ब्लड एंड सोप जो होते हैं ये सब क्या है मिक्सचर्स है। सोप इज़ अ कंपाउंड बट टू मेक इट सूटेबल फॉर स्पेसिफिक पर्पस वेरियस सब्सटेंसेस आर एडेड टू इट देन इट बिकम अ मिक्सचर, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंज। अब हमें कहा गया है कि इनमें से कौन सा केमिकल चेंज है। हमें कुछ ऑप्शन दे दिए, ग्रोथ ऑफ प्लांट, रस्टिंग ऑफ आयरन, मिक्स ऑफ आयरन, फीलिंग सैंड, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बर्निंग ऑफ कैंडल। तो हमें बताना है इसमें से कौन कौन सी चीज़ें जो है केमिकल चेंज है। तो आंसर देखते हैं, ग्रोथ ऑफ प्लांट एक केमिकल चेंज होता है, राइट। रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है, क्योंकि एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है आयरन के ऊपर, रस्टिंग, तो ये क्या है, ये भी केमिकल चेंज है। कुकिंग ऑफ फूड, क्योंकि इसको इरिवर्सिबल है, तो ये भी क्या है केमिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड भी क्या है, ये हमारा इरिवर्सिबल है, तो केमिकल चेंज। और बर्निंग ऑफ कैंडल आर केमिकल चेंजेस। तो आई होप बच्चों आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है बच्चों, बाय बाय।